कर सकते हैं ना आप? कर सकते हैं ना आप? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सोचो आपके मम्मी पापा के सपनों को कौन पूरा करेगा? आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक ईमानदारी के साथ जो मेहनत करता है वही तो एक अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। क्योंकि आपको पता है हमेशा परिणाम देखा जाता है, मेहनत कोई नहीं देखता। जब आपका परिणाम अच्छा आएगा तभी दुनिया विश्वास करेगी कि आपने मेहनत की थी। ये 90 दिन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने इन 90 दिनों में कड़ी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ एक अच्छी पढ़ाई कर ली ना, तो आप भी यूपी बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? बस ईमानदारी, मेहनत और अपने विश्वास पर कायम रखना होगा। भाई, अगर हम सुबह जल्दी उठ करके थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लें, इससे करने से हमें क्या मिलेगा भाई? इससे करने से हमें अपने सपनों को भाई पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा। अगर आप अपने सपनों को पूरा करते हैं तो आपके सपने, आपके माता पिता के सपने जो होंगे उनको भी पूरा करने का मौका दिया जाएगा। तो इसके लिए आप बस जैसे पढ़ाई करते आए हैं उसे ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाते रहें। और हम आज जानेंगे कि 90 दिनों में कैसे में प्लानिंग करनी है कि हम अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकें। तो भाई 90 दिनों का ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए और ईमानदारी के साथ लग जाइए, तभी जा करके आप भी अपने बोर्ड के टॉपर बनेंगे और आपका भी एक चमचमाता फोटो आपके एरिया में लगेगा भाई। तो भाई ये सपना कैसे होने वाला है? हमें 90 दिन तक ऐसी मेहनत करनी है जिससे हमारा एग्ज़ाम भाई बहुत बेहतर हो। क्योंकि आप एक क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और क्लास 10th का विद्यार्थी पहली बार कुछ करने वाला है। और उन्हीं में से आप सभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि भाई आज से लग जाइए, अब आपको पीछे नहीं हटना है। आपको क्या करना है भाई? एक प्लान बनाइए कि हमें 90 दिनों में तैयारी कैसे करनी है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको प्लान समझाता हूँ, बस इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, आपका एग्ज़ाम फिर देखिएगा कैसे बेहतर होता है। भाई आपको क्या करना है? सर जल्दी से बताइए, आप सब्र नहीं हो रहा है ना आपके मन में यही क्वेश्चन? तो भाई आपको क्या करना है? सबसे पहले उन कठिन क्वेश्चन को एक्सेप्ट करिए जो लग रहे हैं कि भाई अब हमारे एग्ज़ाम में आने वाले। क्योंकि आपने मॉडल पेपर देखा होगा, बहुत से बच्चों की हालत ख़राब हो गई है। क्योंकि आपको पता है इस बार का जो एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, सच में थोड़ा सा कठिन होगा। यूपी बोर्ड ने कुछ नियम बदल दिए हैं, तो आपको पढ़ाई का तरीका भी बदलना होगा। बस उस पर काम करना है जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो लगातार पूछे गए हैं, PYQ के साथ जाइए, हमारे वीडियोस जितने मिल रहे हैं आपको चैनल पर उनके साथ रहिए और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। आपको क्या करना है? आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, अगर जिसमें से हम ड्राइंग को हटा देते हैं, है ना, तब जाके हमारे पास 5 सब्जेक्ट बचते हैं। अगर हम उसमें से एक सब्जेक्ट ऐसा लें जिसको हम पहले से तैयार कर लें, जैसे कि हमारे पास हो गया SST, जिसे हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। तो आपको पता है सामाजिक विज्ञान एक ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत ही स्कोरिंग बना सकता है आपके नंबर्स को। कैसे सर? कैसे भाई? सामाजिक विज्ञान तो समझ में नहीं आता। इसके लिए आपको क्या करना है? जो भी चैप्टर उठाइए उसके इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर लीजिए अपनी मेहनत से। सर जैसे कि प्रिंट आउट करा ले, भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप प्रिंट आउट कराते हैं तो क्या प्रिंट आउट की हुई चीज़ आपके काम इतनी अच्छे से आ सकती है जो आपने हैंड रिटन लिखा हुआ है? भाई अगर जब हाथ से लिखते हैं ना तो एक ईमानदारी उसमें झलकती है, और वही ना क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है फिर कॉपी आपकी बेहतरीन सच के आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? SST तैयार करनी है और स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके लिए आप कम से कम इसमें से 15 दिन दे दीजिए और 15 दिन लग जाइए भाई। अभी हमको सिर्फ SST पर फोकस करना है और आज से लग जाइए। SST आपकी 15 दिन में कवर हो सकती है और इसे आप कर सकते हो। बस आप 8 घंटे लगातार पढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए। क्योंकि अगर आप थक जाएंगे, आप हार मान लेंगे, तो फिर दूसरा आपसे बाजी जीत जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है? जब आपने SST पढ़ ली तो SST के बाद दूसरा कदम रखिए हिंदी पर और लग जाइए हिंदी पर भी, और हिंदी को भी दे दीजिए 10 से 15 दिन। क्योंकि आपने हिंदी की बहुत अच्छे से तैयारी करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 से 15 दिन भी देंगे ना तो बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब सर हमारे तो 30 दिन कंप्लीट हो गए, 30 दिन कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास कितने दिन बचते हैं? 60 डेज। और इन 60 डेज में हमें क्या करना? बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। 15 दिन फिर साइंस को दे दीजिए। 15 दिन साइंस में क्या करेंगे सर? साइंस में हमें 15 दिन में 10 दिन क्या करना है? 10 दिन बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि मुझे पता है आप साइंस के हीरो हो, आप सर के साथ बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देते हो। लेकिन 15 दिन ईमानदारी से और लग जाए ना
तो सच में हम अपने आप को हीरा बना सकते हैं, वो भी कोहिनूर का। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है सर, हमारे 45 डेज कंप्लीट हो गए। अब आपको 15 डेज इंग्लिश में देने हैं। 15 डेज अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं, 15 दिन सफिशिएंट है भाई इंग्लिश के लिए, बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, 15 दिन में वो ईमानदारी दिखाइए कि हाँ 15 दिन हमें ऐसा लग रहा है कि मानो सर इसमें से डेज बच जाएंगे, हम ये काम 10 दिन में कर सकते हैं। बस इसके लिए आप अपने अंदर के अर्जुन को जगाइए और लगा दीजिए मेहनत पर, फिर देखिएगा आप भी एक धुरंधर बन के निकलोगे। उसके बाद सर हमें क्या करना है, हमारे तो 60 डेज भी कंप्लीट हो गए। अब भाई आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट बढ़ता है जो कि है मैथ। अब मैथ को मैंने इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि मैथ की तो प्रैक्टिस आप करते ही आते हो, सबसे आपके लिए खतरनाक सब्जेक्ट माना जाता है ना। तो जब आप 15 दिन वो सब्जेक्ट को पढ़ते हो, 15 दिन पढ़ने के बाद अब आपके पास बचते हैं टोटल 15 डेज। अब अगर हम 15 डेज में एक बार फिर से 2 दिन का 3 दिन का रिवीजन लेके आए ना, तो 3 डेज रिवीजन मतलब 3 5 × 15 मतलब 3 दिन हमारे पास फिर से एक्स्ट्रा मिलेंगे रिवीजन के लिए। और जब हम रिवीजन कर लेते हैं तो एक बच्चे के अंदर से आवाज़ आती है कि सर अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं और एग्ज़ाम में हम फोड़ के आएंगे। और ऐसा आप कर सकते हैं। तो भाई हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें चीज़ों को जानना है कि भाई हमें व्हाट टू डू नेक्स्ट, हमें क्या करना है। सबसे पहला कि आप अपना प्लान बना लीजिए कि आपको किस प्लान से पढ़ाई करनी है। प्लान कैसा सर, क्या प्लान बनाना है, बस आप टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, नो एक्सक्यूज। और ईमानदारी झलकनी चाहिए। कर सकते हैं ना आप, कर सकते हैं ना आप। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सोचो आपके मम्मी पापा के सपनों को कौन पूरा करेगा। आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक ईमानदारी के साथ जो मेहनत करता है वही तो एक अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। एक अच्छा विद्यार्थी अपने स्कूल के साथ साथ अपने गांव का, अपने माता पिता का, हर जगह सम्मान ही सम्मान पाता है ना। और उसके बाद हमें देखना है कि भाई हमें क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू नेक्स्ट। हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आलस नहीं करना है, हमें आलस नहीं करना है। ठीक, हमें क्या करना है, हमें ये भी नहीं करना है कि हम कभी कभी कहते हैं कि ये काम कल कर लेंगे। कोई काम कल पर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने बोल दिया कि 15 डेज में हमें कंप्लीट करना है तो मतलब आपको 15 दिन में कंप्लीट करना है। इस टारगेट पर काम करिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कर सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके चेहरे की खुशी बताएगी कि आपकी जो मेहनत थी वही बेहतर थी। क्योंकि आपको पता है हमेशा परिणाम देखा जाता है, मेहनत कोई नहीं देखता है। जब आपका परिणाम अच्छा आएगा तभी दुनिया विश्वास करेगी कि आपने मेहनत की थी। और ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके मेहनत पर ना कभी कभी पानी भी फिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर ईमानदारी नहीं थी। इसलिए ईमानदारी से की गई मेहनत सफलता दिलाती है। और मुझे विश्वास है कि अब आज से आप लग जाएंगे ईमानदारी के साथ। और सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, सारे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर हमें इतने % नंबर चाहिए। आपको क्या करना, आपको अपना नेम लिखना है और नेम के आगे अपना % लिख करके बताना है, सर ये मेरा नाम है और मुझे इतने % चाहिए। और आशा है कि सारे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।